वहीं राशन की मांग पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामला सिंगरौली के बताए जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से कहा कि जिले का प्रशासनिक अमला किस तरह विरोधी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को द्वेषपूर्वक प्रताड़ित कर रहा है। पिछले दिनों जिले के माड़ा ग्राम अमरहा में कोटेदार द्वारा गरीबों को राशन न वितरित किए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 35 लोगों के साथ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया। कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। इसके बावजूद सियासी दबाव में पुलिस ने आपके नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव संदीप शाह ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में उपेंद्र दुबे के साथ सिंगरौली मध्य प्रदेश। पूछना चाहता हूँ कलेक्टर साहब से और खाद्यान्न विभाग के अधिकारी से कि ये क्या हो रहा है। जो राशन आ रहा है उन गरीब बच्चों का क्या कसूर है, उनको भी राशन नहीं मिल रहा है। इतने बड़े स्तर पे बंदरवाट चल रहा है। दर्शन करते हुए उसके पूर्व में जो खाद्यान्न विभाग के जिला के अधिकारी हैं बीके शुक्ला जी को हम लोग सूचना दिए थे, आवेदन दिए थे। उन्होंने एक जब अपना कोई इंस्पेक्टर भेजा, 1-2-1.5 घंटे राशन बटा, उसके बावजूद भी लोगों को राशन नहीं मिला। लगातार 4 से 5 दिन वहाँ के ग्राम पंचायत के वासी गल्ला गोदाम के पास बैठे रहे। उसके बाद हम लोग सांकेतिक वहाँ से 30-40 सारे लोगों को लेके आना हम लोग कुछ नहीं समझे। 30-35 लोगों के साथ में कलेक्ट्रेट के पास पहुँच के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहने हुए थे और ज्ञापन दिए अपर कलेक्टर महोदय को। उसके बाद अगले दिन हम लोग खबर पढ़े कि जो ज्ञापन देने आए थे उनके ऊपर गांव वालों के साथ में मुकदमा कायम हो गया है। तो हम लोग आज इसीलिए प्रेस वार्ता किए हैं। और हम लोग दूसरी तरफ कल भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कल पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। न तो मास्क पहने थे, न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए थे। उसके बावजूद भी न तो कार्रवाई हुआ, न तो मुकदमा लिखा गया, न तो नोटिस दिया गया। तो हम जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछना चाहते हैं ये दो तरफा कार्रवाई किसके इशारे पे कर रहे हैं, वो स्पष्ट करें और बताएं सिंगरौली की जनता को। सिंगरौली की जनता सभी राशन वाले जानना चाहते हैं कि दो तरह का कार्रवाई क्यों हो रही है। क्या राशन मांगना गुनाह है? क्या आदिवासी मजदूर गरीब जो आंगनबाड़ी केंद्रों में स्व सहायता समूह चलाती हैं महिलाएं, उनको 3-4 महीने का राशन अभी तक नहीं मिला है। रुद्रपुर पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी। वहीं सरकार की गाइडलाइन जारी होते ही देवभूमि उत्तराखंड के पेंचक सिलाट मार्शल आर्ट खिलाड़ियों में छाया खुशियों का माहौल। इस दौरान रुद्रपुर स्थित दिवाकर स्पोर्ट एंड फिटनेस एकेडमी पर आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ियों की खुशियां देखते ही बन रही है। क्या कुछ कहा है खिलाड़ियों ने, देखिए संवाददाता दीपक कुमार के साथ। नमस्कार, मैं बबलू दिवाकर, महासचिव पेंचक सिलाट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का, जिन्होंने पेंचक सिलाट के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए खेल कोटे के माध्यम से सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में फुटबॉल, ताइक्वांडो, वुशु, जूडो जैसे विभिन्न खेलों के साथ इस बार कराटे और पेंचक सिलाट खेल को शामिल किया गया है। मैं सरकार के निर्णय का सम्मान करता हूं और सराहनीय कार्य हेतु आभार व्यक्त करता हूं। सिंगरौली जिले में कांग्रेस पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर के जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी के द्वारा लोक संकल्प दिवस मनाए जाने को लेकर उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी बेरोजगार दिवस मनाएगी। वहीं कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने बताया कि पीएम मोदी ने पीएम बनते समय शपथ ली थी और कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवा बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बेरोजगार गली गली घूम रहे युवाओं को पकौड़े तलने की बात की जा रही है। पीएम की उपलब्धि यही रही कि कोल इंडिया को बेच रहे हैं, उसका निजीकरण कर रहे हैं। जीएसटी से आम लोग परेशान रहे, वहीं नोटबंदी से लोग बहुत परेशान हुए। बीएसएनएल और रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं। कोल इंडिया में 50 वर्ष की उम्र व 30 वर्ष नौकरी का फॉर्मूला लागू कर रहे हैं। इस तरह के तमाम मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी 17 सितंबर को क्या कुछ प्रदर्शन करेगी, देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे के साथ, सिंगरौली मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री उनको बनना था तो उन्होंने ये कहा था अपने घोषणा पत्र में कि 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को, बेरोजगारों को मैं रोजगार दूंगा। आज 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, जो पहले के रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए इस कोविड-19 में। और आज सड़कों पे लोग हैं, कहीं किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं। और वास्तव में यदि भारतीय जनता पार्टी विकास दिवस के रूप में उनका जन्म दिवस मना रही है 1 सप्ताह तक, तो उनको इन बातों को लाना चाहिए, उनकी उपलब्धियों को लाना चाहिए। चाहे वो जीएसटी की बात हो,
चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो कोविड-19 के लॉकडाउन की बात हो, चाहे भारत हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचने की बात हो, चाहे रेलवे के निजीकरण की बात हो, चाहे कोल इंडिया के निजीकरण की बात हो, चाहे कर्मचारियों को 50 वर्ष अधिकतम आयु सीमा या 30 वर्ष तक नौकरी से फोर्सली रिटायरमेंट देने की बात हो। और बात करेंगे खंडवा जिले की, जहां पुनासा में भारतीय किसान संघ ने तहसील में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सैकड़ों पदाधिकारियों ने पुनासा तहसील पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित जिला कलेक्टर के नाम पुनासा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत भी कराया, जिसमें प्रमुख समस्या के रूप में पिछड़ा मुआवजा की शेष राशि 75% ही बची थी, वह अति शीघ्र डाली जाए। साथ ही इस वर्ष की राहत राशि यानी कि 15 दिवस के अंदर किसानों को उपलब्ध कराई जाए। वहीं इस संघ के लोगों ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में खंडवा से रामपवार नायक के साथ। सोयाबीन की फसल है, हमारी मिर्ची की फसल है, हमारी कपास की जो फसल है उसका भी नुकसान हुआ है। के लिए भी ये ठोस कदम उठाएं। शिवराज सिंह जी को भी हम यही चेतावनी दे रहे हैं, नहीं तो मानधाता में बहुत ज्यादा वोटों से हारेंगे। ये जैसा कि अभी जो बीमा चल रहा था, फसल बीमा, उसमें पुनासा तहसील के अधिकांश क्षेत्रों को सोयाबीन से वंचित रखा है। बिल्कुल साहब। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत सारे लोगों के साथ में दोहरी बहुत गलत नीति चल रही है। यहाँ पे ये किया है कि जिस क्षेत्र में सोयाबीन का बीमा हो रहा है वहाँ पे कपास का नहीं हो रहा है, जहाँ पे कपास का हो रहा है वहाँ पे मिर्ची का नहीं हो रहा है। इस विसंगतियों के कारण यहाँ के किसान बहुत परेशान हैं। आप इसको मतलब किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसमें तो कर्मचारियों उनको, नेता उनको जिम्मेदार मान रहे हैं, जो कि हमारी बात को ऊपर नहीं पहुंचाते। इसका खामियाजा मानधाता में पहले भी देखने को मिला और इस बार सरकार अगर नाकाम रहेगी तो इस बार भी देखने को मिलेगा। सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी को, किसान मुख्यमंत्री जी को भी दिया जा रहा है। सीधे सीधे यही बात बोली जा रही है। यहाँ के गांव-गांव में हमने बलराम जयंती मनाई, हर वर्ष के साथ हम इस बार भी हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो गाँव की रिपोर्ट यही है, लोगों का बहुत सा कहना यही है कि इन लोगों ने धोखा दिया है। 2 लाख की भी लालीपाग में कई लोग डिफाल्टर हो गए हैं। इसी कारण मतलब कि ये परेशानी के लिए आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है? ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है, 104 तहसीलों में चल रहा है। राधेश्याम चाचरिया, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। वहीं सिंगरौली जिले में बरगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आकाशीय बिजली गिरने से 24 वर्षीय रमेश कुशवाहा की मौत हो गई। मृतक रमेश अपनी जमीन में जुताई बुआई कर रहा था, जहां अचानक तेज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने से युवक रमेश की तत्काल ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतक रमेश कुशवाहा एक गरीब किसान का बेटा था। स्वयं की मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था, जहां अपनी जमीन में बुआई करने के लिए फावड़ा से खुदाई कर ही रहा था कि इसी बीच ये हादसा हो गया। देखिए संवाददाता उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। और अब बात करेंगे झालावाड़ जिले के भवानी मंडी के पास गांव मोल्डा की, जहां बालाजी सरकार के मंदिर में बजरंग दल की बैठक रखी गई। हिंदुत्व को लेकर मोल्डा के युवाओं में जो जोश है, जो ऊर्जा है, वो काबिले तारीफ है। यहाँ के युवा काफी दिनों से अपने गांव को लेकर बेहद चिंतित है। जी हाँ, यह सारी चर्चा हमें बताई है बजरंग दल के एक होनहार कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता लाल सिंह खेड़ी ने। जी हाँ, क्योंकि 500 मीटर दूर बाछड़ा समाज के 10 से 15 मकान हैं जो आए दिन देह व्यापार का धंधा करते हैं। बाहर से आकर यह बाछड़ा समाज लोग लड़कियों को लाकर देह धंधा करवाते हैं, जिसमें मोल्डा में रहने वाले लोग बेहद परेशान हैं। भारत माता की जय। आज ग्राम मोल्डा में जो भवानी मंडी के पास है, बालाजी सरकार के मंदिर प्रांगण में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बैठक करी है। काफी दिनों से मुझे ऐसे फोन आ रहे थे, बैठक के लिए फोन आ रहे थे। यहाँ पर दोनों गांव में जो लोल्डा और मोल्डा 2 गांव हैं, यहाँ की समस्या आज तक किसी ने नहीं उठाई है। यहाँ के युवाओं से मेरा संपर्क हुआ और मेरी बात हुई। मैं जीवन में पहली बार इस गांव में आया हूँ और यहाँ के जो बुजुर्गगण हैं, यहाँ के जो युवा शक्ति हैं, यहाँ पर मैं जातिवाद की तो बात नहीं करता हूँ, पर फिर भी मुझे करनी पड़ रही है कि सोंधिया राजपूत समाज के लोग और मेघवाल समाज के लोग यहाँ रहते हैं, खेती का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं और अपने स्वाभिमान के साथ रहते हैं। जिस तरह से इस गांव का नाम बदनाम
किया गया कि जैसे नाम लोल्डा और मोल्डा का नाम लिया जाता है तो लोग के अंदर एक माइंडलिटी आती है, लेकिन कुछ गलत लोग हैं जो इन दोनों गांव से दूर रहते हैं, उनका इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू समाज के लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, हिंदुत्व का काम करते हैं, बजरंग दल का काम करते हैं, बजरंग दल के युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं कि जो माइंडलिटी उनके दिमाग के अंदर है, जो गंदगी गांव लोल्डा और मोल्डा के प्रति भरी हुई है, वो अपने दिमाग से बाहर निकालें। और जो लोग गंदी नीयत से इस गांव में आते हैं वो लोग सावधान और सतर्क रह जाएं। आज से बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ हैं, कल से जो भी यहाँ आएगा उससे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और उसके साथ क्या होगा वो तो बात की बात। इनका यही कहना है कि लाल सिंह जी, हमें किससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे गांव में मंदिर है, हमारे गांव में बालाजी सरकार का मंदिर है, हमारे गांव के इधर पंचमुखी बालाजी का मंदिर है, हमारे गांव में सब बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से हमारे गांव का नाम बदनाम किया जा रहा है इसको हम कतई सहन नहीं करेंगे। और इन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम पर, मुख्यमंत्री जी के नाम पर, गृह मंत्री जी के नाम पर और आदरणीय एसडीएम महोदय भवानी मंडी, आदरणीय तहसीलदार जी भवानी मंडी और एसपी महोदय झालावाड़, कलेक्टर साहब झालावाड़ के नाम पर इन्होंने ज्ञापन टाइप करवाया है कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो देह धंधे का जो काम करते हैं कुछ गलत लोग और हमारे गांव का नाम खराब कर रखा है। हमारे जो बच्चे हैं उनका उज्जवल भविष्य कैसे होगा, हमारे अंधकार में जाने वाला है। तो प्रशासन से लोगों ने मांग करी है कि इस देह धंधे के ऊपर रोक लगाई जाए, बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो लोग नहीं मानते हैं तो अगर मजबूरी में फिर हमें कुछ कदम उठाना पड़ेगा तो इसके लिए जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।